औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम मैथ्स की 8th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स की आपने फाइंड आउट करने हैं सबसेट्स। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि आप लोग हाईलाइट कर लें समरी पॉइंट में से। फर्स्ट डेफिनेशन है सेट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। कि सेट क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन होती है जो कि वेल डिफाइंड भी होती है और डिस्टिंक्ट भी होती है, यानी उसके अंदर जो यूज़ हो रहे होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो वाज़े होते हैं, क्लियर बिल्कुल, और एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये एक सेट है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ अ सेट। तो जो ऑब्जेक्ट्स उस सेट के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये एलिमेंट्स हैं या मेंबर्स हैं उस सेट के। नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि हमने इसके अंदर फाइंड आउट भी करने हैं, सेट सबसेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो ये क्या है, अ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट इन सेट बी। कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, तो सबसेट कब होगा एक सेट दूसरे का, जब ए का हर एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होगा, तब हम कहेंगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का सबसेट है। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करेंगे। 5 है, अब हमने इसका फाइंड आउट करना है सबसेट। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना होगा कि 5 एम्प्टी सेट का जो सबसेट है वो हमेशा एम्प्टी सेट ही होता है। हर सेट का सबसेट एम्प्टी सेट होता है, लेकिन 5 का जो है वो 5 ही होगा, और उसको हम इस तरह राइट कर देंगे 5 और साथ ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा इसका सबसेट। अब 1 है, इसका हमने फाइंड आउट करना है सबसेट। तो इसके लिए भी सबसे पहला जो हर रुकन का जो हर सेट का जो सबसेट होता है वो हमेशा 5 होता है। तो इसका पहला सेट क्या होगा, सबसेट 5, और दूसरा क्या होगा, यही एलिमेंट खुद होगा। ठीक है, अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसके भी हमने फाइंड आउट करने हैं सबसेट। तो इसका किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका भी पहला तो यही होगा 5। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये इसका फर्स्ट सबसेट होगा। इसके एलिमेंट्स को बारी बारी हमने सेपरेट सेट की फॉर्म में राइट कर देना, तो हमारे पास जो सेट्स आएंगे वो इस सेट ए के सबसेट्स होंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा एलिमेंट इसका क्या है, बी है, उसको भी सेट की फॉर्म में राइट कर देंगे, ये आ जाएगा बी। अब ये 3 आ गए हमारे पास। जब भी आपने सबसेट फाइंड आउट करने हैं तो सबसे पहला आपके पास 5 होगा, और जो लास्ट वाला होगा वो हमेशा सेट खुद होगा, हमेशा हर दफ़ा यही होगा। और जो दरमियान में आएंगे वो सारे इनको बारी बारी लिख देंगे, फिर इनके पेयर्स बनाएंगे, वो आगे का प्रोसीजर है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी। तो ये इस सेट ए बी के क्या बन गए, सबसेट्स 5 ए बी और ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपने फाइंड आउट करने हैं प्रॉपर सबसेट्स। तो उसके लिए पहले आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन हाईलाइट करनी होगी, समरी में से आप हाईलाइट कर लें। ये 4th पॉइंट है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। कि ए जो है वो बी का सबसेट तो हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की इक्वल ना हो। दैट इज़ देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी नॉट कंटेंड इन ए। यानी बी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो कि ए के अंदर ना हो, तब हम कहते हैं कि जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। और उसको डिनोट किस तरह से करते हैं, ए कंटेंड इन बी। अब क्वेश्चन हम इसके किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए 0 1 और 1 2 3। इनके लिए आपने क्या करना होगा, इसका अगर आपने प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करना है तो हमारी कंडीशन क्या है कि इसको जो हमने फाइंड आउट करना है वो उसका हो सबसेट, लेकिन उसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि बी में ना हो। यानी इसके अंदर वाला एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि सबसेट्स में ना आए। तो इसका फिर एक ही सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर है ही एक एलिमेंट, तो इसका क्या होगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट इसका 5 होगा। अगर हम यहाँ पे ए भी राइट कर देते हैं जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो वो फिर उसका प्रॉपर सबसेट नहीं रहेगा बल्कि सबसेट बन जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही सबसेट होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 0 1। अब इसका भी आप लोगों ने फाइंड आउट करना है प्रॉपर सबसेट।
तो जब भी आप सबसेट फाइंड आउट करते हैं या प्रॉपर सबसेट फाइंड करते हैं तो सबसे पहला जो सेट होता है सबसेट वो क्या होता है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0, फिर इसका क्या होगा सेकंड एलिमेंट 1। अगर हम इसके अंदर 0 1 राइट कर दें तो वो फिर इसका सबसेट तो होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3। इसका भी आप लोग सबसेट किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमेशा क्या होता है 5, दूसरा क्या होगा फर्स्ट एंट्री, नेक्स्ट क्या होगा सेकंड एलिमेंट और थर्ड पे क्या होगा थर्ड एलिमेंट। लेकिन क्या हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, नहीं स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम इन सब के अब पेयर्स बना लेंगे। अब हमने 1 को राइट करना है पहले 2 के साथ और फिर इस 1 को राइट करना है 3 के साथ। अगर इसी तरह हमारे पास और भी एलिमेंट्स होते तो हम 1 के बारी बारी सब के साथ पेयर बना के राइट कर लेते। तो अब यहाँ पे हम 1 को राइट करेंगे पहले 2 के साथ और फिर 1 को राइट करेंगे 3 के साथ, ठीक है। अब इसी तरह 1 के साथ सारी एंट्रीज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने देख लेना है इस 2 को, तो इसके भी बारी बारी आपने पेयरिंग बना देनी है इससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स के साथ। पीछे वालों के साथ तो पहले ही बन गई है ना। अब हम इसके नेक्स्ट के साथ देखेंगे, इसका नेक्स्ट क्या है 3 है, तो इसका 3 के साथ पेयर बना देंगे। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 2 और 3। अब नेक्स्ट अगर इसके आगे मज़ीद एंट्रीज़ होती हैं तो हम मज़ीद इसके पेयर्स बनाते जाते हैं, लेकिन अब इसके आगे मज़ीद कोई एलिमेंट नहीं है तो हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे 2 के। अब हमने 3 को देखना है, क्या 3 के आगे कोई और एलिमेंट है, तो 3 के आगे कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको भी यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो इसके इतने ही प्रॉपर सबसेट्स होंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3, बस यहाँ पे इसको स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स का अब हमने फाइंड आउट करना है पावर सेट। तो उसके भी पहले हम डेफिनेशन हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन समझने में आसानी हो। इसकी है आपके पास डेफिनेशन क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज़ कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। कि क्या पावर सेट क्या होता है कि ए के जितने भी सबसेट्स बन सकते हैं उन सब का जो सेट बनेगा उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास पावर सेट होगा और उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ए के साथ। अगर हम लोग सेट ले रहे हैं बी तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा बी, लेकिन पी को आपने पी ही राइट करना है क्योंकि पी किसको डिनोट कर रहा है पावर को। यहाँ पे जो भी आपका सेट होगा फॉर एग्जांपल ए बी सी अप टू सो ऑन, जो भी आप सेट लेंगे तो पी ऑफ दैट आ जाएगा सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स -1 and 1। इसका आपने फाइंड आउट करना है पावर सेट, यानी कि जितने भी इसके पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे उनका हमने सेट बनाना है। तो पॉसिबल सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है कि हम इसको सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू -1 1। इसको हमने कोई भी नेम दे दिया, मैंने ए दिया, आप इसको बी सी कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको ए के इक्वल सपोज कर लिया। यहाँ पे अब हम कैसे हमें पता चलेगा कि इसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट्स होंगे 2 पावर n। n किसको डिनोट कर रहा है, जितने इस सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे। अब इस सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं -1 and 1, यानी 1 और 2 एलिमेंट्स हैं टोटल इसके अंदर। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगी 2। अब 2 की पावर 2 का क्या मतलब है, 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यानी कि हमारे कितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे 4। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। अब सबसेट्स बनाना तो आप लोगों को आता ही है किस तरह से। सबसे पहला हमारा सबसेट क्या होगा 5 हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पे आपने क्या राइट करना है पी ऑफ ए। सबसे पहले आपने लगानी है एक ब्रैकेट और फिर आपने लिखना है 5। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि या तो पी ऑफ ए राइट नहीं करते या फिर यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते, तो ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी बल्कि इसको याद से राइट करना है। तो सबसे पहले आपने 5 राइट कर दिया, फिर उसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट -1 है, तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे -1। फिर नेक्स्ट एलिमेंट राइट करेंगे 1, ठीक है।
और फिर आपको पता ही है कि जब भी हम सबसेट्स राइट करते हैं तो हम फाई और ये वाला सेट लाजमी राइट करते हैं। अब इसका मज़ीद कोई पेयर नहीं बन सकता, -1 और 1 ही बनेगा, तो इसलिए हम इसको -1 और 1 राइट कर देंगे। लेकिन अब ये देखें यहाँ पे हमने एक स्टार्टिंग में ब्रैकेट डाली थी, तो इसकी क्लोज भी तो इसको करना है हमने, इसलिए यहाँ पे एक और ब्रैकेट लाजमी राइट करनी है आपने। ठीक है, तो ये हमारा आ गया पावर सेट ऑफ ए। क्या आया यहाँ पे हमें पता चल गया था कि 4 इसके अंदर होंगे, तो यहाँ पे हमने 4 फाइंड आउट कर लिए इसके सबसेट्स, तो ये हमारा पावर सेट आ गया। अब इसी तरह से इसका भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ए बी सी का। इसका भी सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे, बी लेट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ भी राइट कर सकते हैं। लेट बी इज़ इक्वल टू ए बी एंड सी। इसके अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है पावर सेट, तो उसके लिए भी आप क्या रूल अप्लाई करेंगे, 2 पावर n। n क्या है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, तो 3 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। 2 पावर 3 का मतलब है कि आपने 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8। यानी कि अब आपके पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे 8। तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, सबसे पहला स्टेप होगा P ऑफ A, फिर इक्वल साइन, फिर एक करली ब्रैकेट। अब यहाँ पे आपने कैसे करना है सबसेट फाइंड, सबसे पहला ये सेट, फिर ये सेट, फिर ये सेट, तो यहाँ पे आप राइट कर देंगे, सॉरी सबसे पहले आपने 5 राइट करना है, फिर आपने राइट करना है A, फिर आपने राइट करना है B, फिर राइट किया C। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि A का पेयर बनाना है आपने नेक्स्ट जितने भी एलिमेंट्स होंगे, तो अब A का पहले B के साथ पेयर बना लेंगे, फिर A का पेयर बना लेंगे हम लोग C के साथ। तो अब इससे नेक्स्ट कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो हम B का पेयर बनाएंगे, B का पेयर बनाएंगे C के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा BC। अब C से आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो C का किसी के साथ भी पेयर नहीं बनेगा, इसलिए ये 2 एलिमेंट्स वाले 3 ही बनेंगे हमारे पास सबसेट्स। अब हम काउंट कर लेते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए हैं। तो अब हमें पता है कि जब भी हम लोग सबसेट्स राइट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग 5 राइट करते हैं और उसके बाद ये वाला सेट इटसेल्फ, तो यहाँ पे आ जाएगा A B C, और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, एक करली ब्रैकेट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है पावर सेट A B C का। क्लियर।